बेटी ने ठंडे लहजे में अपने पिता से कहा, कुछ राज 20 साल तक छिप सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए दबे नहीं रहते। फिर उसने उसे साफ कहा, जल्दी घर जाओ वरना शायद रोने के लिए आखिरी जगह भी खो दोगे। वो भागता हुआ घर पहुंचा। रखेल और नाजायज बेटे को देखकर खुद को संभालते हुए बोला, सब कुछ हारने के बाद भी तुम लोग तो हो मेरे पास। वो आगे कहता गया, घर है, गाड़ी है, कुछ बचत भी है, तीनों मिलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन नाजायज बेटे ने सीधे मुंह पर कह दिया, घर, गाड़ी और पैसे सब सिर्फ उसकी माँ के हैं। उसने ताना मारते हुए कहा, अब वो कंगाल हो चुका है और यहाँ सिर्फ उनके सहारे जीने आया है। फिर उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पिता फिर भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और जिद करने लगा, ये मेरा घर है। तभी रखेल ने ठंडे अंदाज में याद दिलाया, प्रॉपर्टी के कागजों पर सिर्फ उसका नाम है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। इतना सब होने के बाद भी वो बार बार यही कहता रहा, वो मेरा बेटा है। तब उस नकली बेटे ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ के झूठ ने तुम्हें अच्छे से बेवकूफ बना दिया। और फिर उसने एक डीएनए रिपोर्ट उसके सामने फेंक दी। खुद ही मान लिया कि उनके बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी पिता मानने को तैयार नहीं था, वो बस जिद पकड़े रहा। आखिरकार रखेल ने भी अपना सारा नाटक छोड़ दिया और साफ कह दिया कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, उसे सिर्फ उसके पैसे से मतलब था। वो आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाला था कि उसके बेटे ने बिना झिझक उसे लात मारकर दूर गिरा दिया। रखेल ने ठंडे स्वर में कहा, अब जब ऐसा नहीं रहा तो तुम भी जा सकते हो। तभी जाकर पिता को समझ आया, जिस परिवार को वो 20 साल से पाल रहा था वो कभी उसका था ही नहीं। उधर माँ चुपचाप अपनी बेटी को उस नए घर में ले गई जिसका वो सालों से सपना देख रही थी। हाथ में आखिरकार तलाक के कागज थे। माँ मुस्कुराई और बोली, अब हमारी नई जिंदगी सच में शुरू हो गई है। तभी बेटी ने माँ को बताया, रखेल ने पहले ही पिता को घर से निकाल दिया है। फिर उसने धीरे धीरे बताया कि उसने अपने वकील से कह दिया है कि घर, गाड़ी और पैसे सब वापस उसके नाम पर रिकवर कर लिए जाए। माँ ने बस गहरी सांस ली और कहा, जो लोग हमेशा ज्यादा चाहते हैं अक्सर आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। कुछ ही समय बाद पिता फिर से रखेल के पास पहुंचा, इस बार जवाब लेने। उसने गुस्से में पूछा, आखिर वो लड़का किसका बेटा है? 19 साल पहले रखेल गर्भवती हुई थी, लेकिन जिस आदमी से बच्चा था उसने उसे छोड़ दिया। उसने कहा था वो इतने मर्दों के साथ सो चुकी है कि ये साबित ही नहीं हो सका कि बच्चा उसका है। छोड़ दिए जाने के बाद उसने उसे उसकी पत्नी के साथ देखा और उसी पल तय कर लिया कि वो उनका घर तोड़कर रहेगी। फिर भी उसने सच बताने से इनकार कर दिया और उल्टा उसे ही कोसने लगी, उसे एक बेकार इंसान बताते हुए। तभी उसका बेटा फिर से उस पर टूट पड़ा, उसे जमीन पर गिराकर छोड़ दिया। उसी पल रखेल ने भी मौका देकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। वो गुस्से से पागल हो गया, कसम खाई कि वो माँ और बेटे पर केस करेगा और एक एक पैसा वापस लेगा। लेकिन रखेल सिर्फ हंस पड़ी, याद दिलाया कि हर एक पैसा उसने खुद अपनी मर्जी से दिया था और जाते जाते आखिरी ताना मारा, तुम्हारी किस्मत में आखिर में अकेले मरना ही लिखा है। आखिर में